बुधनी तहसील के 60 से ज्यादा गांवों में नहीं बनी सड़क, कहीं कच्ची तो कहीं होना है मरम्मत। सांसद रमाकांत भार्गव को नहीं पड़ता कोई फर्क, अपने खेत तक जाने के लिए बनवा दी पक्की सड़क। एक सूत्र ने विदिशा के सांसद रमाकांत भार्गव के इस कारनामे की खबर द सूत्र को दी थी, लिहाजा द सूत्र की टीम ने इस पूरे मामले की पड़ताल करने की ठानी। द सूत्र की टीम रवाना हुई शाहगंज के लिए, जो विदिशा सांसद रमाकांत भार्गव का गृहनगर है। सबसे पहले हम शाहगंज पहुंचे, लेकिन हमें यहां से जाना था और आगे परसवाड़ा। सूत्र ने हमें बताया था कि परसवाड़ा, अकोला और सुदोन गांव के बीच सांसद रमाकांत भार्गव और उनके रिश्तेदारों के नाम करीब 36 एकड़ जमीन है। पहले कच्चा था, अब पक्का हो गया, चौड़ा हो गया। यहाँ पे अपने सांसद जी भी जुड़े हुए हैं। जी 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 जुड़े हैं ना। जी जी यहीं से वहीं तक उनका ही खेत है। खेत जी जी परसवाड़ा जी जी से यहाँ तक मेरी जमीन उन्होंने 9 एकड़ ली। पहाड़ खेड़ी से आगे 10 सूत्र की टीम का पड़ाव था सुदोन गांव। जब सुदोन गांव पहुंचे तो जो नजारा दिखाई दिया वो चौंकाने वाला था। सुदोन गांव की तरफ जाने वाली सड़क तो कच्ची थी, लेकिन गांव से खेत की तरफ जाने वाली सड़क सीसी रोड की बनी हुई थी। और ये सीधे रमाकांत भार्गव के खेत तक पहुंचती है। और इसी तरह से यह भी पता चला कि सांसद से जुड़े जितने खेत हैं वहां पक्की सीमेंट की सड़क बनी हुई है और खेतों की कीमत 3 लाख प्रति एकड़ तक बढ़ चुकी है। जब सड़क नहीं थी, जब करीबन 7 या 8 लाख रुपए एकड़ था इसका रेट, अब सड़क बनने से 10 लाख रुपए एकड़ तो फिर भी मिनिमम हो गई है। अब सवाल यह है कि सांसद ने यह खेल किया कैसे। सांसद रमाकांत भार्गव परसवाड़ा से पहाड़ खेड़ी तक जाने के लिए 5 करोड़ रुपए की लागत से करीब 4.25 किलोमीटर लंबी एक पक्की सड़क भी बनवा चुके हैं, जो बेहद गैर जरूरी सड़क है। बताया जा रहा है कि ये इसीलिए बनवाई गई क्योंकि सांसद के रिश्तेदारों के खेत इसी सड़क के आसपास है। अब हम सैटेलाइट मैप के माध्यम से आपको समझाते हैं कि सांसद ने कैसे करोड़ों रुपए एक गैर ज़रूरी सड़क पर फूंक दिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह सायगंज का सैटेलाइट मैप है। पहाड़ खेड़ी से ये जो आप सायगंज की ओर जाते हुए सड़क देख रहे हैं, यह पक्की सड़क है, मुख्य मार्ग है। यह लगभग 1-1.25 किलोमीटर का है। फिर ये सायगंज से आप ये जो सड़क देख रहे हैं परसवाड़ा, ये परसवाड़ा जाते हुए यह भी पक्की सड़क है, मुख्य मार्ग है। इसकी दूरी भी सायगंज से 1-1.25 किलोमीटर के है। कहने का मतलब ये है कि यदि पहाड़ खेड़ी से आप सायगंज होते हुए परसवाड़ा जाना चाहते हैं तो तकरीबन 3.25 किलोमीटर के आसपास आप जा सकते हैं। ऑलरेडी पक्की सड़क बनी हुई है, मुख्य मार्ग है सायगंज से जोड़ते हुए। अब यहाँ सांसद ने क्या किया? सांसद ने परसवाड़ा के अंदर से होते हुए एक घुमावदार सीसी रोड बनवा दी। ये आप देख सकते हैं, ये पहाड़ खेड़ी तक ये सीसी रोड गई है घुमावदार। यह सीसी रोड प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से बनी और इसको बनाने में लागत 5 करोड़ से ज़्यादा की लागत इसमें आई है। द सूत्र की टीम जब इस सड़क पर पहुंची, परसवाड़ा से पहाड़ खेड़ी जो घुमावदार सड़क बनी है, तकरीबन 1 से 1.5 घंटे में यहाँ इक्का दुक्का ट्रैक्टर, ट्राली या बाइक देखने को मिली। मतलब कहने का अर्थ ये है कि यहाँ ट्रैफिक ना के बराबर है। मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना का मकसद था कि किसान अपने खेतों तक कृषि उपकरण ले जा सके और उन्हें परेशानी ना हो। योजना का क्रियान्वयन मंडी बोर्ड, RES, PWD और जिला पंचायत के अधीन है। एजेंसी कोई भी हो, नियम यह है कि मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना के तहत जो भी सड़क बनेगी वो केवल मुरम या ग्रेवल की ही रहेगी, ना कि सीमेंट और कंक्रीट की सड़क। RES के थ्रू जो खेत सड़क योजना में जो सड़क बनाते हैं सर, वो सीसी रोड बनती है या मुरम और ग्रेवल की बनती है? ग्रेवल बनती है। सीसी रोड का सर कोई नियम नहीं है ना? नहीं, वो सर जो खेत में सीसी रोड बन रही हो वो कौन बना रहा होगा? खेत में सीसी रोड का नहीं है। अच्छा। यानी रमाकांत भार्गव ने नियमों की ही धज्जियां उड़ा दी।
सांसद के खेतों की तरफ जाने वाली हर सड़क सीमेंट कंक्रीट की बनी है। तस्वीर का दूसरा पहलू यह भी है कि बुधनी तहसील में रहने वाले बाकी किसानों के खेतों तक जाने के लिए सड़कें बनी ही नहीं हैं। 10 सूत्र की टीम ने 25 पंचायतों का सर्वे किया तो उसमें यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ, यानी सांसद ने खुद के खेत का ख्याल रखा और अपने रिश्तेदारों के खेतों का भी, मगर जनता के खेतों का नहीं। तो और सड़कों की बात करेंगे जो साहिबगंज के पास है। आप ये नक्शे में देख सकते हैं, साहिबगंज से होते हुए ये एकांत ढाबा है, यहाँ से एक सीसी रोड गई है। यह सीसी रोड 1.5 किलोमीटर तक एक पुलिया के पास ख़त्म हो जाती है, इसके आगे खेत है। इसी तरह जब हम मेन रोड से एकांत ढाबे से और आगे बढ़ते हैं तो ये सुदोन गांव की सड़क है जो कच्ची है। इस सड़क के बीच से एक और सीसी रोड खेत के लिए गई हुई है। खेत सड़क योजना 4 एजेंसी में से कोई इसका निर्माण करती है, मंडी बोर्ड, जिला पंचायत, PWD, RES। चारों एजेंसी में से कोई भी एजेंसी इन सड़कों को बनाने का स्वीकार नहीं कर रही है। अब ये सड़कें किसने बनाई, कब बनी, किस मद से इसमें खर्चा हुआ, इस विषय में कहीं कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है कि ये सड़कें आखिर यहाँ बनी तो बनी कैसे, इनका निर्माण किसने कराया। 10 सूत्र ने रमाकांत भार्गव से भी संपर्क करने की कोशिश की। उनके बेटे विनय भार्गव से बातचीत हुई। विनय भार्गव ने सांसद रमाकांत भार्गव की तबीयत का हवाला देते हुए बात करवाने से इनकार कर दिया। भाई साहब, सांसद जी से बात हो पाएगी? एक्चुअल में क्या मुझे पता पड़ा था उनकी तबीयत खराब है, किसी से मिल भी नहीं रहे, तो मैंने कहा पहले आपसे बात कर लूं। हाँ, अभी 30 जुलाई तक नहीं मिल रहे हैं। अच्छा, तो फोन पे भी बात नहीं हो पाएगी? फोन बंद है। इसमें जो साहिबगंज सुदोन के पास जो खेत सड़क योजना से बढ़िया सड़कें बनी हुई हैं खेत जाने के लिए, सीसी रोड, यार ये तो किसी अधिकारी से पूछ लो आप। मेरा तो कोई विषय नहीं रहता, मैं राजनीति में भी नहीं हूँ। अच्छा, तो भाई साहब ये बता पाएंगे किस एजेंसी ने बनाया, तो हम उस विभाग के अधिकारी से बात कर लें। तो मुझे इन सब विषयों की जानकारी नहीं रहती। अच्छा, है ना। तस्वीर साफ है और ये भी कि कैसे सांसद ने जनता की गाढ़ी कमाई का खुद के फायदे के लिए बेजा इस्तेमाल किया। नाम न बताने की शर्त पर जनपद पंचायत बुधनी के अधिकारियों ने 10 सूत्र को जानकारी दी कि बुधनी तहसील में करीब 60 गांवों की सड़कें ऐसी हैं जो या तो बनी ही नहीं है या उनकी मरम्मत होना बाकी है। और जब 10 सूत्र ने इसकी पड़ताल की तो हकीकत भी सामने आ गई। इस समय हम सुडोन गांव की सड़क पर खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं सड़क यहाँ पर कच्ची है, बारिश में यहाँ कीचड़ हो जाती है। ऐसे में सुडोन गांव के जो लोग हैं उनको साहिबगंज अस्पताल जाने में भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं खेत जाने के लिए यहाँ पर सीसी रोड बनी हुई है जिसको तार फेंसिंग द्वारा पैक किया गया है। ग्रामीणों का स्पष्ट कहना है, सुडोन गाँव के लोगों का स्पष्ट कहना है, शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधि को पहले सड़क गांव की बनाना चाहिए क्योंकि गांव में लोग रहते हैं, यहाँ आने जाने में दिक्कत होती है। खेत की सड़क गांव के सड़क के बनने के बाद बननी चाहिए। कई गांव की सड़क पूरी तरीके से उखड़ी हुई है, जबकि ये तमाम सारे गांव मुख्यालय से चंद किलोमीटर की दूरी पर है। लोगों को अपने गांव तक पहुंचने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है, लेकिन सांसद को अपने खेत तक जाने के लिए चाहिए पक्की सड़क। लोग सांसद के इस दोहरे रवैये को लेकर नाराज भी हैं। साहब ये बन जाओ तो 5-6 साल से गड़बड़ स्थिति है, लोगों को नहीं बनता, बिल्कुल पानी भी ये दुनिया भर की टूटी है, बड़ी खराब स्थिति है। बारिश में भी और कीचड़ में भी वाहन आने जाने में बहुत काफी दिक्कत होती है। हमारी पहले बनना चाहिए, दिक्कत तो इससे होती है गाँव में भाई आने जाने की। वो भी कच्ची है, खराब है, जगह तंगा से उधड़ रही है और बहुत कीचड़ हो जाती है उसमें भी। इसके बाद में बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी गाँव की पहले बनना चाहिए। पहले तो साहब गांव के लिए बनना चाहिए और फिर खेत के लिए। अच्छा, ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि इन जो खेतों के लिए जो सड़कें यहाँ बनी हैं उनसे नेताओं की जमीन लगी है इसलिए पहले बनी। सर ऐसे ही मान ले आप तो। बिल्कुल नहीं मान ले या है क्या? वो तो है भी सर। इस पूरे मामले से एक बात तो साफ है कि रमाकांत भार्गव ने 2019 में चुनाव जीतने के बाद ही इन सड़कों का निर्माण कराया। सांसद बनने के बाद रमाकांत भार्गव को जनता की सुध लेनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने किया इसका उल्टा। अपना उल्लू सीधा करने में रमाकांत भार्गव ने कोई कसर नहीं छोड़ी। 10 सूत्र की निष्पक्ष पत्रकारिता को समर्थन दीजिए और हमारे ऐप और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को सब्सक्राइब कीजिए।